दोस्तों, जनवरी की ठंड में जब आप रजाई के अंदर होते हैं तब एक स्मार्ट फार्मर अपने खेतों में भिंडी की बुआई कर रहा होता है। और ये एक बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के माह में 50 रुपए का रेट मंडी के अंदर मिलना मतलब एक किसान राजा होता है। लेकिन इसको इस तरह से तैयार करना, बीज का जमाव करना, फंगस और तमाम सड़न गलन से बचाना एक मजाक का खेल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जो बड़े-बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स अपना रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि लो टनल मेथड क्या होता है, इसमें किस प्रकार की पॉलीथीन का इस्तेमाल, माइक्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ कौन-कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, हमको अपने बीज का 100% जर्मिनेशन कैसे लेना चाहिए और क्या-क्या खाद और उर्वरक प्रबंधन करें जिससे कि बेहतर प्रोडक्शन लिया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एग्री एमबीए दोस्त सौरभ मौर्य आपको इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला एस्पेक्ट जो कि है हमारा पेज फंसता कहाँ है। भिंडी एक गर्म मौसम की फसल है। इसके बीज के जमाव के लिए 20 डिग्री से ऊपर का तापमान होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिसंबर से जनवरी में रात में तापमान 8 से 5 डिग्री तक गिर जाता है। परिणाम ये होता है, पहला, बीज हमारी सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। दूसरा, मिट्टी में नमी और ठंड के कारण फंगस बीज को खा जाता है। तीसरा, किसान महंगा बीज डालते हैं लेकिन 50% भी जमाव नहीं होता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है तकनीक और जीव विज्ञान का एक अनोखा संगम। अगर बाहर ठंड है तो हमें खेत के अंदर गर्मी पैदा करनी होगी। इसे कहते हैं लो टनल पॉली हाउस टेक्निक। ये एक जादू है जिसमें हम बेमौसम फसल उगाकर सीजन से पहले मंडी में पहुंचा सकते हैं। लेकिन टनल बनाने से पहले बात करते हैं बुनियाद की, यानी मिट्टी की। उत्तर प्रदेश का 75% भूभाग दोमट यानी एलुवियल सॉइल है, जो कि इसके लिए बेहतरीन है। चलिए 1 एकड़ खेत यानी 5 बीघा के खेत तैयार करने का फॉर्मूला नोट करें। सबसे पहले 7 से 8 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, और रासायनिक खाद में जो हम बेसल डोज में डालेंगे, डीएपी 20 किलो, सरसों की खली 15 किलो, पोटाश 15 किलो और ग्रिफिन जो कि एनपीके का कंसोर्टिया है, ये 4 किलो प्रति एकड़। और अब बारी है मेरे सीक्रेट हथियार की, यानी लेक्सा। ये एक माइक्रोराइजा है जो कि 2.5 किलो प्रति एकड़ का डोज है। अब क्यों डालें हम माइक्रोराइजा? क्योंकि ये जड़ों का नेटवर्क 10 गुना बढ़ा देता है। ठंड में जब पौधों सुसुप्त अवस्था में होते हैं तो ये मिट्टी से एक एक बूंद पानी और खाद चूसकर पौधों को जिंदा रखता है। ये ठंड के लिए एक रामबाण है। इन सबको अच्छे से मिलाकर खेत की जुताई करवाएं रोटावेटर से। खाद पड़ गई, अब बनाएंगे बेड। जमीन समतल न रखें, बेड बनाना जरूरी है ताकि पानी न भरे। बेड का गणित समझें। एक बेड की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 4 फीट। बेड से बेड की दूरी लगभग 2 फीट रखें। ये बीच में चलने के लिए और टनल लगाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप बेड के ऊपर 2 लाइन लगा रहे हैं तो लाइन की लाइन से दूरी 1.5 फीट होनी चाहिए। भिंडी के वैरायटी का चुनाव सोचिए। मेहनत पूरी हो जाए और बीज खराब निकल जाए तो सब बेकार हो जाता है। अगेती खेती के लिए घर के बीज का इस्तेमाल करने का रिस्क न लें, सिर्फ हाइब्रिड बीज ही चुनें। ये हैं कुछ टॉप 5 वैरायटी। पहला, एडवांटा की राधिका, किसानों की पहली पसंद, वायरस से प्रति सहनशील। ये वायरस के प्रति सहनशील और मात्र 40 से 45 दिन के अंदर पहली तुड़ाई हो जाती है शुरू। दूसरी, वीएनआर की सुपर ग्रीन। इसके फल गहरे हरे और आकर्षक होते हैं, मंडी में रेट अच्छा मिलता है। तीसरा, अर्का अनामिका। ये भी वायरस से प्रति सहनशील और फल के 5 से 6 धारियाँ होती हैं। चौथा, सुखोयो कंपनी का लक्ष्मी। ये भी ठंड के लिए बहुत बेहतरीन वैरायटी मानी जाती है, तेजी से बढ़ती है और फल पतले होते हैं। पांचवी, अर्का अभय। मोजैक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है और लंबे समय तक चलती है ये वैरायटी। 1 एकड़ में 3 किलो बीज लगेंगे, लेकिन रुकिए, सीधे बुआई नहीं करनी है। बीज को कवच देना बहुत ज़रूरी।
हम बीजों को ट्राइकोडर्मा से शोधित करेंगे या फिर IPL बायोलॉजिकल्स के 360 से। जैसे इसका नाम है 360, ये बीजों को चारों तरफ 360 सुरक्षा देती है फंगस और बीमारियों से। बीज शोधन के बाद तैयार बेड पे आधे से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज लगाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 12 इंच रखेंगे। बुआई हो गई, अब बनाते हैं इसका घर यानी लो टनल। 2 मीटर लंबे बांस की खपीच या फिर लोहे की छड़ इसके बेड के दोनों तरफ यू आकार में गाड़ दें। कवर के लिए इसके ऊपर 20 से 30 माइक्रोन की पारदर्शी प्लास्टिक का शीट डालें। प्लास्टिक के दोनों किनारों को मिट्टी में अच्छी तरह से दबाएं ताकि हवा न घुस सके। जादू ये होता है, जब धूप निकलती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अंदर बनता है, जिससे गर्मी कैद हो जाती है। बाहर अगर तापमान 10 डिग्री है तो टनल के अंदर 25 डिग्री होगा। बीज को लगेगा गर्मी आ गई है, जिससे एक अच्छा अंकुरण होगा और मात्र 5 दिन के अंदर बीज बाहर निकल आएगा और 30 से 40 दिन के अंदर आपके पौधे तैयार। किसान भाइयों, गणित सीधा है। अगर आप फरवरी के अंत में भिंडी लगाएंगे तो अप्रैल मई आएगी जब रेट 10 से 15 रुपये होंगे। लेकिन अगर आप लो टनल का इस्तेमाल करके जनवरी में रिस्क लेते हैं तो मार्च में आपकी भिंडी मंडी में लगभग 50 रुपये किलो तक बिकेगी। खर्च थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मुनाफा भी 4 गुना है। रिस्क वही लेता है जो गेम चेंजर होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या दवाइयों का डोज दोबारा पूछना है तो नीचे कमेंट में मैं खुद आपको जवाब दूंगा। खेती की नई तकनीक अपनाएं और स्मार्ट बने। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।